एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल अनअकैडमी जुडिशरी। मेरा नाम है पूर्वा वत्स और मैं हूं आप सभी की जुडिशरी मेंटोर। और आज आप सभी के सामने लेकर आ गए हैं हम पेपर एनालिसिस, जो कि है सबसे ज्यादा एक्यूरेट। और यहाँ पर आप सभी को कैसा लग रहा है, पहले ये मुझे बता दीजिए कि पेपर वाज टफ, क्या था, मॉडरेट लगा, मुश्किल लगा, क्या फीलिंग्स है। देखिए, अगर हम बात करें फर्स्ट इंप्रेशंस की, तो कुछ एनालिसिस की, तो मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी भाई, स्टूडेंट्स का कहना है कि पेपर बहुत ही ज्यादा क्या था, टफ था। सबसे बड़ी बात कि बहुत ज्यादा लेंदी भी था। और यहाँ पर स्टूडेंट्स कह रहे थे कि बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे छूट गए। तो पहले आप लोग मुझे अपने साथ ये बताइएगा कि आपके लिए कैसा रहा पेपर। देखिए, अगर मैं बात करूं तो कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि हाँ, असर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चंस बहुत ज्यादा थे, लेंदी थे, बेयर एक्ट से बहुत इजीली फाइंडेबल नहीं थे, सर्च नहीं किए जा रहे थे। मतलब अगर आप इन डेप्थ स्टडी भी करके गए थे तब भी उन सभी स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ पर क्या था, मैक्सिमम क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा मुश्किल थे। आप देख सकते हैं केस लॉस भी थोड़े बहुत मुश्किल यहाँ पर आए, और यहाँ पर जो न्यू लॉज हैं उनमें से लगभग थोड़ा इजी आया, बट फिर भी मॉडरेट से लेकर टफ आईपीसी, पुराने लॉज, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह थोड़े से यहाँ पर मुश्किल देखने को मिले। ओवरऑल बहुत ही ज्यादा टाइम टेकिंग पेपर था, और जिन स्टूडेंट्स ने अच्छे से यहाँ पर तैयारी भी की थी उनको भी टफ लगा, और उनको भी एक्स्ट्रा मिनट्स यहाँ पर लगे। ठीक है, मैं सेट करवाऊंगी सी, यहाँ पर सी सेट जिसका भी है, आज उनका पेपर हम लोग डिस्कस करेंगे। और फिनिश नहीं हो पाया पेपर, और लोगों ने यहाँ पर यही मैक्सिमम पता चल पाया कि 70 से 80 क्वेश्चन ही मैक्सिमम अटेम्प्ट कर पाए, बाकी छोड़ भी दिए। और सेंटर रिलेटेड इश्यूज भी थे कि डिले था, सिटिंग अरेंजमेंट में डिले किया गया, कंफ्यूजन था, बेयर एक्ट को चेक कर रहे थे सम सेंटर्स पे, और उसमें भी चेक करने में भी देरी लगी। तो आप लोगों के यहाँ पर क्या क्या रिस्पॉन्सेज रहे उसके बारे में मुझे बताइएगा। यस, चले, बहुत अच्छे। वेरी वेरी टफ, इट्स वेरी टफ एग्जाम, पेपर वाज हार्ड। ओहो, यहाँ पर देखिए सभी के डिफिकल्ट पेपर। अब तो यहाँ पर वेरी लेंदी एंड डिफिकल्ट, अब यहाँ पर कोई ऐसा नहीं कहेगा कि भाई पेपर बहुत इजी आता है। यस, सभी को यहाँ पर लग रहा है कि पेपर यहाँ पर टफ था, टफ एंड लेंदी। अगर दो वर्ड्स में, एक वर्ड में हम बोला जाए तो टफ एंड हेल्दी यहाँ पर हमारा एग्जाम था। चलो ओके, लेट्स स्टार्ट। फिर आंसर की को स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। वन बाय वन हम लोग यहाँ पर सारे पेपर को भी चेक करेंगे, कैसा था क्वेश्चन, क्या नहीं था, तो सभी चीजों को यहाँ पर चेक करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर सेट सी अभी मैं सॉल्व करवा रही हूँ, ठीक है। सेट सी, आप देखिएगा जो भी आपके सेट है वो एक जैसे ही है, बट क्वेश्चन थोड़े से शफल्ड यहाँ पर रहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन पेपर वॉज क्रिटिकल, ओके, वेरी टफ एंड इट वॉज लेंदी, वेरी लॉन्ग एंड इरिटेटिंग, ये शब्द भी आ रहे हैं। वेरी टफर देन AIB 19, यस, ये तो बात सुनने में आ ही रही है कि AIB 18 और 19 का जो लेवल था वो पार कर दिया ऑल इंडिया बार 20 ने। इतना भी नहीं सोचा था कि ये तो जुडिशरी लेवल का पेपर आ गया। मतलब अगर आप बेयर एक्ट्स बंद कर दो, बेयर एक्ट्स भी मत लेके जाओ, तो एक तरह से जुडिशरी लेवल का ही एग्जाम आया था। और मेरे हिसाब से जुडिशरी लेवल का में भी ये काफी हार्ड पेपर यहाँ पर देखने को मिला। यस, चले आइए स्टार्ट करते हैं। इफ डिक्लेरेशन नॉट फिल्ड देन क्या होगा, चलिए सारी बातों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। पहले हम लोग आंसर की को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, राइट। चलिए आप लोग आंसर्स अपने चेक करते जाइए, साथ साथ आपने जो मार्क किए हैं आंसर्स उनको भी आप लोग बताते जाइएगा, ठीक है। तो हम सारी चीजों को साथ साथ यहाँ पर देखेंगे। चले जी, आइए फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन असर्शन और कंक्लूजन्स के ऊपर है यहाँ पर पहला सवाल। तो आप देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, पूरा रीड नहीं करूंगी मैं, बट यहाँ पे मैं क्विक एक आंसर की आप लोगों को बता रही हूँ, तो क्विकली हम लोग यहाँ पर चलेंगे। सो हियर द राइट आंसर इज यस, चले। सो फर्स्ट का राइट आंसर यहाँ पर हमें मिल गया है। आप लोग भी अपने व्यूज बताते रहिएगा। मैम, टफेस्ट पेपर इन द पास्ट हिस्ट्री, यस आई कैन से दैट, बिल्कुल बिल्कुल, बेयर एक्ट से तो मिल ही नहीं रहे थे आंसर्स। यस मैम, आपके बैरिस्टर बैच की क्लास बहुत अच्छी थी, थैंक यू जी। मैम 55 से 60 क्वेश्चन ठीक रहे, कैसा रहेगा बीएससी, कितने टाइम में क्वेश्चन डिलीट करेगी। अच्छा, आप लोग मुझे ये भी बताइएगा कि किन क्वेश्चंस में आपको थोड़ा डिस्प्यूट लग रहा है कि ये क्वेश्चन गलत है, इनको रिवाइज होना चाहिए या इनको डिलीट होना चाहिए, वो भी आप लोग मुझे यहाँ पर बताइएगा, ठीक है। चले, डिक्लेरेशन कहाँ पे था भाई साहब, ये तो बता दीजिए, कहाँ भरना था आपको डिक्लेरेशन जो आपका रह गया है।
चले, ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, फर्स्ट का राइट आंसर इज सी, बोथ कंक्लूजन एंड नंबर 1 एंड 2 ये दोनों सही है। एक बार आइए हम लोग सवाल को भी पढ़ लेते हैं। सवाल कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर, अब देखिए ये बिल्कुल नया, एक तरीके से लेबर लॉ में सोचा भी नहीं था कि इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, पहला ही क्वेश्चन टफ था। एंड द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्रेडिट्स 15,000 टू द चाइल्ड टू एंड एडोलेसेंट लेबर रिहैबिलिटेशन फंड for each child adolescent for whom the fine amount for the employer has been deposited. The amount is in the fund of deposited or invested in a bank. तो इसमें conclusions थे, तो इसमें दोनों ही conclusions क्या रहे, सही रहे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगेन यहाँ पर assertion और रीजन पर आ गया है। इसने पूछा था कि भारतीय न्याय संहिता में जो डेथ पेनल्टी है फॉर अ सर्टेन फॉर्म्स ऑफ गैंग रेप एंड द पर्पस ऑफ दिस प्रोविजन की सारे ऑफेंसेस को नॉन अवेलेबल कर दे, तो ये गलत है। देखिए, सो सेकंड का आंसर यहाँ पर आ रहा है आपका सी, यानी कि ए बात तो सही है लेकिन आर इज फॉल्स, हमने गैंग रेप के ऑफेंसेस को नॉन अवेलेबल नहीं किया है। Next question, third, again with assertion and reasoning. Under BNSS, the proclaimed person appears within the time specified in a proclaimed. कोर्ट उसकी प्रॉपर्टी, अटैच प्रॉपर्टी को रिलीज कर देगी और ये अटैच जो प्रॉपर्टी होती है वो कंपेल करती है ताकि प्रोक्लेम्ड पर्सन जो है वो वापस यहाँ पर आ सके, अपीयर हो सके, ताकि उसकी परमानेंटली प्रॉपर्टी को डिप्राइव ना किया जाए। सो थर्ड का राइट आंसर है ए, यस कि दोनों ही ये ट्रू है और ये इसकी एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ये सी सेट है एवरीबॉडी, दिस इज सी सेट। ओके, आइए अगला क्वेश्चन आप लोग करते जाइए कमेंट, मैं सभी के कमेंट्स को यहां पर देख रही हूं। चले, अगला सवाल है फोर्थ क्वेश्चन है दोबारा से फर्स्ट एंड क्वेश्चन ही बहुत लेंथी थे भाई। रीड द गिवन स्टेटमेंट्स और करेक्ट ऑप्शन आपको चुनना है। अ डिस्प्यूट अराइजेस बिटवीन टू कंपनीज रिगार्डिंग द एनफोर्समेंट ऑफ आर्बिट्रेशन क्लॉज, तो आपको यहाँ पर क्या होगा, फोर्थ का राइट आंसर है ए, ओनली स्टेटमेंट नंबर 1 इज ट्रू। यहाँ पर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट कंडक्ट ऑफ द पार्टी से नहीं होना चाहिए, रिटन होना चाहिए। ये राइट आंसर है फोर्थ का ए, ठीक है। चले आइए नेक्स्ट, इसके बाद फिफ्थ, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन कौन से कंक्लूजन है, कंक्लूजन वाले क्वेश्चन हमें नए देखने को मिले इस बार। यस, बात करेंगे हम लोग कौन से आंसर्स गलत हैं। यस, चलिए अगला सवाल है फिफ्थ का राइट आंसर इज हियर, फिफ्थ का राइट आंसर है सी, बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलो, ये फॉलो किया जाएगा। आइए सिक्स्थ यहाँ पर आ गया है सवाल, अंडर द इनकम टैक्स एक्ट द डिडक्शन इक्वल टू 30% ऑफ एनुअल वैल्यू इज अलाउड व्हाइल कंप्यूटिंग द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। कौन सी स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है? सिक्स्थ का राइट आंसर यहाँ पर आ गया है डी आया है राइट आंसर, यस हियर डी, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन सेवेंथ क्वेश्चन, हिंदू लॉ से आ गया है सेवेंथ क्वेश्चन, जहां पर पूछा गया है कि डॉटर को भी सन जैसे राइट्स यहाँ पर दिए हुए हैं और दिस प्रोविजन ग्रांट्स डॉटर सेम राइट्स एंड लाइबिलिटीज एंड डिसएबिलिटीज इन द को पार्सल प्रॉपर्टी एज दोज ऑफ सन्स। तो यहाँ पर दोनों ही चीजें सही हैं। यस, सेवेंथ का राइट आंसर है ए कि ये सही है। जितने राइट्स डॉटर्स को दिए गए हैं उतनी लाइबिलिटीज भी डॉटर्स को उठानी पड़ेगी, सेम राइट्स एंड लाइबिलिटीज। ऑलराइट, आइए एट, एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। तो राइट, ये बिल्कुल सही बात है, तो इसका राइट आंसर है बी, इट ऑपरेट्स अ वैलिड एक्सेप्टेंस। ठीक है, अभी आप लोगों के पहले आंसर की सुनो मेरी बात आराम से, तसल्ली से आंसर की देख लो, फिर इसके बाद आपके कोई भी सवाल आएंगे ना बुकलेट से रिलेटेड, सेट कोड से रिलेटेड, वो मुझे बताना, हम सभी का सोल्यूशन यहाँ पर आपको मैं दे के जाऊंगी। ओके, हाँ, और डिलीट वाले क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो डिस्प्यूटेड है, थोड़े से जो जिनमें कोई दिक्कत है उनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट पहले तसल्ली से आंसर की आप लोग देख लो और ये पूरी आंसर की मैं आपको सेंड भी कर दूंगी अपने टेलीग्राम के ग्रुप पर। आइए नेक्स्ट, नाइन्थ का आंसर है यहाँ पर बी, अ रिटन एंड रजिस्टर्ड प्रॉमिस बाय हस्बैंड। ये आपका नहीं है, ये केस भी है ना एक, हाँ जी, कौन सा केस है ये, जहां पर उन्होंने क्या किया था, अग्रीमेंट कर लिया था हस्बैंड वाइफ में, बट उनकी कोई लीगल इंटेंशन यहाँ पर नहीं थी कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करने की, तो बी इज द राइट आंसर। टेंथ यहाँ पर आ गया है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से आ गया है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन प्रिवेंट द लेजिस्लेशन फॉर कॉन्फरिंग अनकंट्रोल्ड लेजिस्लेटिव पावर। तो इसे हम लोग एक्सेसिव डेलीगेशन कहते हैं और इन अदर वर्ड्स हम नॉन डेलीगेशन के नाम से जानते हैं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेवेंथ का राइट आंसर है यहाँ पर बी, द पेटिशनर हैज लिव्ड विद द रिस्पोंडेंट हस्बैंड वाइफ आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ फ्रॉड पता होने के बाद भी अगर वो अपने कोहैबिटेशन को रिज्यूम कर देता है तो फिर वो नहीं माना जाएगा। जैसे उसको कोई फ्रॉड पता चला कि मेरे साथ ये फ्रॉड हुआ है, उसके इमीडिएटली बाद उसको वहां पर अलग हो जाना है। यस, 11th का राइट आंसर इज बी। नाउ 12th, in the absence of the agreement between the parties, the arbitration proceeding are set to leave commenced under section 21 of ADR
तो यहाँ पर 12th का आंसर है सी इज द राइट आंसर। चलें 13th का राइट आंसर यहाँ पर आ गया है ए, सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इनमें से कौन सा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को एक्सपैंड किया था और एंजॉयमेंट ऑफ पोल्यूशन फ्री वाटर एंड एयर, ए इज द राइट आंसर फॉर 13th। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, which public interest litigation Supreme Court laying down the principle of absolute liability। ये इजी आया था क्वेश्चन MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जहां पर स्ट्रिक्ट एंड एब्सोल्यूट लाइबिलिटी के बारे में बात की गई थी। यस, ठीक है, चलें 14th का यहाँ पर आ गया है ए। अगला 15th, which of the following cases Supreme Court pointed rule of nemo juris in causa sua subject doctrine of necessity। मैग्जिम से आया है सवाल, इसका राइट आंसर है जे मोहपत्रा एंड कंपनी वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा। 16th का राइट आंसर देखते हैं क्या है। 16th में हमें बताया गया है कि ये चारों ही चीजें ठीक है, हैज बीन फुली डिसाइडेड, इंस्टीट्यूट सब्सिक्वेंट सूट, डायरेक्टली सब्सटेंशियली इशू एंड इन बिटवीन द पार्टीज। तो यहाँ पर हमें सेक्शन 11 से रेस जुडिकाटा से क्वेश्चन आया था, इंपॉर्टेंट टॉपिक था, आना ही था एक क्वेश्चन। चले 17th का राइट आंसर देख लेते हैं क्या है। अंडर द डिक्री ऑफ पेमेंट ऑफ मनी एग्जीक्यूशन बाय डिटेंशन इन प्रिजन शैल नॉट बी ऑर्डर अनलेस आफ्टर गिविंग द जजमेंट डेटर अपॉर्चुनिटी ऑफ शोइंग कॉज। ठीक है, इसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, एंड द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट द 17th का राइट आंसर है डी, चारों ही यहाँ पर सही है आंसर। ठीक है, चले आइए 18th का राइट आंसर हम लोग देखते हैं। एज पर दी सीपीसी द डिक्री ऑफ एक्स पार्टी डिक्री कैसे सेट असाइड होगी, राइट, इजी था, ये भी आप ढूंढ सकते थे इसको। 18th का राइट आंसर यहाँ पर आ गया है ए, 1 and 2, यहाँ पर ये दो चीजें हैं। तो यहाँ पर अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाती है कि रीजन था या फिर समन्स ही ड्यूली सर्व नहीं हुए, तो ये रीजन देके वो अपनी एक्स पार्टी डिग्री को सेट असाइड करवा सकता है। चले नेक्स्ट है यहाँ पर सवाल, वन इज अ कन्फेशन मेड बाय पर्सन। पुलिस कस्टडी में अगर कोई कन्फेशन देता है वो कब एडमिसिबल होता है? तो 19th का राइट आंसर है बी, जब वो मैजिस्ट्रेट की पोजीशन में हो, वरना पुलिस कस्टडी में दिया हुआ कन्फेशन की कोई भी वैल्यू नहीं होती है। मैं सेट सी करवा रही हूं, मैं बार बार आपको बोल रही हूँ। ठीक है, चलें आइए अगला सवाल हम लोग चलते हैं। विच सेक्शन ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट। तो ये देखो ये इजी था, यहाँ पर ये इजी मतलब आप फाइंड आउट कर सकते थे। सेक्शन नंबर 39, 20th का यहाँ पर राइट आंसर आ गया है बी। आप भी यहाँ पर बता सकते हैं। देखिए हम लोग ऑफिशियल आंसर की का पूरी तरीके से वेट करेंगे, बट अभी हम लोग अपने पूरे मतलब एक तरीके से फुल इंश्योरिटी के साथ जो बेस्ट पॉसिबल हो सकता था वो हम आपको एक्सपेक्टेड आंसर्स बता रहे हैं यहाँ पर। तो आप प्लीज इस बात को थोड़ा रिस्पेक्ट कीजिएगा कि अगर एक दो क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है या अगर मैं आपको कहूं कि इसका ये और ये हो सकता है, तो उस चीज को बहुत रिस्पेक्टफुली लीजिएगा कि ठीक है हमने भी ये सर्च आउट करके ही आपको एक अनऑफिशियल आंसर की यहाँ पर बताई है। ऑलराइट, चलिए नाउ 21 इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट एज पर द भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? तो यहाँ पर जो बी स्टेटमेंट है वो क्या है? इनकरेक्ट है, बी स्टेटमेंट। ठीक है, बी। चले अगला सवाल चलते हैं यहाँ पर 22 हिंदू मैरिज एक्ट से आ गया है। प्रोहिबिटेड डिग्रीज यहाँ पर कौन कौन है? प्रोहिबिटेड डिग्रीज में ये 3rd और 4th है करेक्ट आंसर। पहला जो वाइफ अपने किसी ब्रदर की वाइफ से शादी करना, फादर और मदर के ब्रदर ग्रैंडफादर, एंड 2 और ब्रदर एंड सिस्टर, अंकल एंड नीस, ये प्रोहिबिटेड रिश्ते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये नहीं होगा यहाँ पर। चले ये तो आपके सपिंदा में ही आ रहे हैं, बट ये बी इज द राइट आंसर हियर। ठीक है जी, चलें ये हो गया 22। 23 which article of the constitution India lays down the fundamental duty of every citizen to protect and improve natural environment। तो 23 का राइट आंसर is C, आर्टिकल नंबर 51 AG। ये भी आप अपने से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, हाँ जी 8th का आंसर B है, B। ठीक है, जो मैं आपको बता रही हूँ उसी के हिसाब से आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट यहाँ पर 24 पर चलते हैं। द ग्राउंड्स फॉर डिक्री फॉर द डेसोल्यूशन, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैंने बार बार अपनी क्लासेस में भी कराया था कि आपको ये ईयर्स याद रखने हैं डेसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट से। सो 24 का राइट आंसर यहाँ पर क्या है? डी। इनमें से कोई भी सवाल कोई भी ठीक नहीं है, और मैं अगर आप कहोगे तो मैं इसका एक डेप्थ एनालिसिस भी लेकर आऊंगी, क्योंकि जितना भी टाइम पीरियड दिया हुआ ना, देखो 2, 5 और यहाँ पर 2, ये सारे गलत है। यहाँ 3, 2, 1 इस तरह से होना चाहिए था। ये सारे जो सालों का पूरा हिसाब किताब है गलत दिया हुआ है, तो नन ऑफ दीज इसका राइट आंसर था। ठीक है, चले हम बाकी सेट भी कराएंगे, पहले एक बार सी को डिस्कस कर लेते हैं। चलो आईटी एक्ट से यहाँ पर आ गया है 25वां का राइट आंसर इज हियर डी। चारों ही यहाँ पर ठीक है। टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर, सर्च इंजन, साइबर कैफेज और ऑनलाइन ऑक्शन साइट्स, डी इज द राइट आंसर।
नाउ 26 का राइट आंसर यहाँ पर आ गया है बी, रिफ्यूजिंग टू अपॉइंट आर्बिट्रेटर अंडर सेक्शन नंबर 11। ये कोई ग्राउंड नहीं है दैट नॉट कि अपीलेबल हो, तो ये अपीलेबल नहीं है, ठीक है, ऐसा कोई भी ग्राउंड नहीं दिया हुआ। नाउ 27 का राइट आंसर है सी, नॉट एक्सीडिंग 9 बट नॉट लेस देन 5 मेंबर्स। ये भी आपका एडवोकेट एक्ट से आया था, एंड क्लियरली सेक्शन नंबर 9A में ये गिवन था, तो ये भी आप देख सकते थे बेयर एक्ट से। मतलब लगभग बहुत ही कम क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं जो डायरेक्ट आपके बेयर एक्ट से थे और आप बस मिक्स मैच कर सकते थे, अदरवाइज तो बहुत ही लेंथी पेपर था। चले आगे 28 पर चलते हैं। विच सेक्शन ऑफ एडवोकेट्स एक्ट प्रोवाइड डिसिप्लिनरी पावर्स, तो ये थोड़ा सा इजी था, यहाँ पर एडवोकेट एक्ट इजी आया। सो 28 का राइट आंसर है बी, सेक्शन नंबर 36 के अंदर दिया हुआ है। नाउ 37 आपके केस लॉस को मैच करना था, और यहाँ पर आपको वो दिया हुआ था जर्नल एक्सप्लेनेशन, टॉट्स में से आया, जर्नल डिफेंसेस में से, और इनके कौन से केसेस थे। सो 29 का राइट आंसर है सी, यानी कि 1 का यहाँ पर है 3 और 2 का है 4 एंड 3 का है 1 एंड 4 का है 2, तो ये आपका मैच द फॉलोइंग यहाँ पर बन रहा था। आइए 30th कंज्यूमर से आ गया है, द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल प्रोवाइडेड इन 3(2), ये भी यहाँ पर इजी था। सो 30th का राइट आंसर है सी, सच अदर मेंबर्स एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। ठीक है जी, चले और कोई आप लोगों के सवाल आ रहे हैं तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, मैं साथ साथ आप लोगों के कमेंट्स भी यहाँ पर देख रही हूँ। चले अगला सवाल यहाँ पर हम लोग चलते हैं 31। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हेल्ड दैट प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्लासिक क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है, इस बार भी हुआ है, रे बैरोबरी यूनियन केस में यहाँ पर ये था। आइए, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सब्जेक्ट मैटर laws made by the parliament to give effect to treaties and international agreements। So 32 का right answer is C, article number 253 में directly ये दिया हुआ है। Now next, in which of the following judgment was issue of right to privacy dealt with Supreme Court in India? So यहाँ पर आपको केस लॉस बताने थे, डी, चारों में ही ये बात हुई थी, खड़क सिंह, के.एस. पुत्तुस्वामी, एमपी शर्मा, चारों में ही ये बात की गई थी, लैंडमार्क केसेस हैं चारों। 34, which of the following action is required for territory is ceded to any other country, be Union of India? So 34 right answer is D, legislative enactment by the parliament. Yes, चलो great. Yes, अगला सवाल यहाँ पर हम लोग चलते हैं 35 पर। ठीक है, the president has referred a question of Supreme Court and Supreme Court as per article 143 the Constitution of India has advised the president accordingly. So 35 का right answer is here A, no, because it is not considered as a judgment, right? चले next question चलते हैं। ठीक है, चले next यहाँ पर चलते हैं 36 पर। In the criminal trial of defamation, the trial court, the High Court has restrained publication of any news on the given case. Which of the following constitutional powers has been exercised? So 36 का right answer है C, inherent powers. 37, the Supreme Court of India, right to information fundamental right, ये कौन से आर्टिकल में कहा गया था? C, आर्टिकल नंबर 19 1A of the Constitution of India. Next 38, which of the following schedules of the Constitution of India deals with subject matter of validation of certain acts? So 38 का right answer है schedule 9, A is the right answer 38 का। आइए 39 पर चलते हैं। 39, consider the following statement under article 32 of Constitution of India। 39 का right answer है यहाँ पर yes, it's D, mostly D है, but यहाँ पर 3 is false कह सकते हैं कि 6 type of writ within the scope, तो सी हम यहाँ पर राइट आंसर थोड़ा सा मान लेंगे। सी और डी में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है कि इसमें रिट वर्ड से गलती आ रही है, बट यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, सी इसका राइट आंसर मान सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा रिमूव नहीं हो रहा है, सी राइट आंसर होगा। ओहो, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, चले तो इसका आप सी मान के चलेंगे। चले अगला सवाल। By the virtue of article number 129 and 215, the Supreme Court of India, High Court in the states are courts of record and possesses the contempt jurisdiction. What is true about the lower judiciary in the same connection? So 40th का right answer यहाँ पर आ गया है D. The respective high courts can take matter up to yes, matter up to contempt under whose jurisdiction lower court falls. हाँ जी, 48 नंबर आ रहा है, पास होने के चांसेस हैं या नहीं है? देखिए अभी बात करते हैं इन सारे के। यस, 5 टाइप्स ऑफ रिट होना चाहिए। यस, प्रेजी करेक्ट। चले
अगला सवाल 41, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आर के आनंद वर्सेस रजिस्ट्रार दिल्ली हाई कोर्ट, इसमें क्या हुआ था? एडवोकेट को किस चीज के लिए गिल्टी माना गया था? सो फॉर 41 राइट आंसर इज सी, इंटरफेयरिंग द क्रिमिनल ट्रायल बाय अटेम्प्टिंग टू इन्फ्लुएंस अ विटनेस। यस, करेक्ट करेक्ट। चलो, थैंक यू कौशल सिंह, थैंक यू। आइए आगे, मैच लिस्ट 1 लिस्ट 2, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स बिलो। सो 42 का राइट आंसर है यहाँ पर सी, सी करेक्ट आंसर है। देखो टफ थे क्वेश्चन, थोड़े लेंदी यहाँ पर थे, ये मैच करना, फाइंड आउट करना। 43 का राइट आंसर है यहाँ पर सी, सेक्शन नंबर 146, सेक्शन नंबर 146 द कोर्ट श्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का 146 में दिया हुआ है। आइए 44 का राइट आंसर क्या है? 44 का राइट आंसर है ए, यस, सेक्शन नंबर 8 ऑफ एसआरए में दिया हुआ है, सेक्शन नंबर 8। क्लियरली ये तो इजी थे क्वेश्चंस। आइए 45 का राइट आंसर आ रहा है डी, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल से था ये क्वेश्चन, तो दोनों ही बातें यहाँ पर सही दी हुई हैं। 46 का राइट आंसर आप देख सकते हैं यहाँ पर ए है राइट आंसर, जो कि आपके सेक्शन नंबर 1 आर्टिकल नंबर 1091 में दिया हुआ है, राइट, 109 क्लॉज 1 में दिया हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी लॉ से आ गया था, यस कंपनी लॉ से, इट्स बी इज द राइट आंसर। 50,000 का यहाँ पर इंपोज की जाएगी, पेनल्टी इंपोज की जाएगी। 48 का राइट आंसर है इट्स ए, सेक्शन नंबर 72 में ये दिया हुआ है, यस, सेक्शन नंबर 72 ऑफ आईपीसी में ये गिवन है। ओके यस, चले आगे चलते हैं। Mr. X owns a bakery. He employs 16 years old adolescent. Again उसी एक्ट से यहाँ पर क्वेश्चन आए हैं। So B is the right answer. Invalid है क्योंकि यहाँ पर एटलीस्ट 3 महीने काम करने के बाद ही यहाँ पर आप टाइम एंड वीकडेज वगैरह को चेंज कर सकते हैं। तो ये एक प्रोविजन वहां पर दिया हुआ है ऑलरेडी एक्ट के अंदर। Now which person will not be treated as consumer? इनमें से कौन सा आदमी कंज्यूमर नहीं है? तो यहाँ पर ये नहीं है जो ऑलरेडी रीसेल कर रहा है, कमर्शियल पर्पस के लिए ले रहा है। जो खुद के पर्पस के लिए यूज करता है, पर्सनल प्राइवेट यूज के लिए, वो कंज्यूमर होता है। जो आगे बेचने कमर्शियली यूज करता है वो कंज्यूमर नहीं होता है। यस, 50th का सी इज द राइट आंसर। नाउ 51 पे हम लोग आगे चलते हैं। 51 का राइट आंसर है सी, सी यहाँ पर आगे, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। 52 को यहां से देखेंगे, थोड़ा सा मिसप्रिंट है ये, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। 52, अच्छा ये सभी का ऐसा आया है मिसप्रिंट, चलो फिर यहीं से देख लेते हैं। 52 का करेक्ट आंसर है इधर सी, बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलो, ये सही है बिल्कुल। यस, पेपर बहुत हार्ड था, यस बिल्कुल हार्ड था भाई। आइए 53 को यहाँ पर देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू मोटर व्हीकल एक्ट व्हिच फैक्टर डिटरमाइंस द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ लाइसेंसिंग अथॉरिटी? सो 53 का राइट आंसर इज डी, द प्लेस वेयर एप्लीकेंट ऑर्डिनरी रिजाइड्स और कैरी ऑन द बिजनेस। 54 का करेक्ट आंसर है बी, 20 ईयर्स, 20 साल उसको क्यूमुलेट कर देंगे, 20 साल। आइए 55, अकॉर्डिंग टू द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, ये भी लोग प्रिपेयर नहीं करके गए थे, ऑब्वियसली थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस भी चीजें यहाँ पर आई हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर 55 द करेक्ट आंसर इज योर सी, डेथ और डिसेबलमेंट ऑफ एम्प्लॉय ड्यू टू एक्सीडेंट और डिजीज। नाउ 56 का राइट आंसर इज योर सी इज द राइट आंसर, द बेलीफ इज एग्जेम्प्ट, ही एक्टेड इन अ गुड फेथ अंडर द ऑर्डर। पेपर बहुत हार्ड था, बिल्कुल बिल्कुल जी बहुत हार्ड था। ठीक है, चलें आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। 57, अंडर भारतीय न्याय संहिता मैक्सिमम नंबर ऑफ द consecutive days of offender has been given. So 57 का करेक्ट आंसर है इधर सी, 14। 58, अकॉर्डिंग टू द मोटर व्हीकल एक्ट, 58 भी मोटर व्हीकल एक्ट से आ गया है, बी इज द राइट आंसर, 50,000, 50,000 रुपए का जुर्माना यहाँ पर दिया हुआ है। नाउ 59 का करेक्ट आंसर है डी, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ठीक है जी, आइए अगला सवाल। 60th थोड़ा सा मिसप्रिंट है, हम यहां से देख लेते हैं, मेरे पास 2 पेपर हैं। 60th का, हाँ ये ऐसे ही है, थोड़ा सा मिसप्रिंट ही है। 60th का राइट आंसर आप मार्क कर सकते हैं, सी इज द राइट आंसर, ओनली स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। ठीक है जी,
चले आगे चलते हैं 61. 61 है, if the person attempts an offense punishable with a maximum 10 years of imprisonment, what is the maximum years of imprisonment can he impose under 62 of भारतीय न्याय संहिता? 61 का करेक्ट आंसर है ए, 5 years. 5 years. चलो गुड, जिसने पूरा खत्म किया उसकी तो अच्छी है भाई, उसने सही स्पीड पकड़ के रखा थ्रू आउट द पेपर. 62 का करेक्ट आंसर है ए, सेक्शन नंबर 27. जुवेनाइल से रिलेटेड था ये क्वेश्चन. यस, और सीआरपीसी से आया था, तो 27 में दिया हुआ है ये. चले नेक्स्ट, अंडर सेक्शन 291 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, हाउ मेनी डेज फ्रॉम द डेट ऑफ फ्रेमिंग ऑफ चार्ज अक्यूज फाइल एन एप्लीकेशन फॉर प्ली बार्गेनिंग? फॉर 63 का करेक्ट आंसर इज योर बी, 30. यस, ये सी सेट है. ओके, सी सेट को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं अभी. 64, अंडर बीएनएस, if a person is ordered to pay fine of rupees 4,000 but fails to do, what the maximum simple imprisonment court may impose on the defaulter? So 64 का correct answer is here C, 4 महीने. 64. Now 65 को हम लोग देख लेते हैं. सेक्शन नंबर 18 ऑफ BNSS से यहाँ पर आ गया है. So here the right answer is for 65. A is the correct answer. 3 years. 64, 65, 66. ठीक है, 66 का करेक्ट आंसर यहां पर आ गया है सी, when they are inconsistent with a fact and issue or relevant fact. 67, what condition must be satisfied for prior evidence to be relevant under 33 of Indian Evidence Act? ये थोड़ा सा एविडेंस थोड़ा सा लगभग इजी आया था, जो इजीली फाइंडेबल था. So yes, 67 का right answer is B. The proceeding was between the same parties on their representatives in interest. 68 का करेक्ट आंसर यहाँ पर है डी, जुडिशियल एंड एग्जीक्यूटिव एक्ट्स फॉर पब्लिक ऑफिसर्स. नेक्स्ट 69, which condition must be satisfied for the things said done by one conspirator to be admissible against offers of भारतीय साक्ष्य अधिनियम? So 69 का करेक्ट आंसर है डी, there must be proof of each conspirator. आइए जी 70 पर चलते हैं हम लोग. 70 का करेक्ट आंसर यहाँ पर आ गया है ए, 1 year. A is the right answer. Next 71, as per the Constitution of India 86 constitutional amendment, directive principle was modified to ensure early childhood care. Article number 45. Yes. चले आगे चलते हैं. 72, according to the CPC, who can direct the court can pass a decree to take a security when an execution order is challenged in appeal? For 72, the right answer is your B, appellate court hearing the appeal. 73 का देखते हैं राइट आंसर. 73 का ए है, 3 judges in the high court. High court constituted judicial membership rule committee. So A is the right answer. देखिए कितना डिफिकल्ट पेपर है, मतलब जिसको बेयर एक्ट के बाद भी बहुत ही इन डेप्थ कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, वही यहाँ पर जो स्टूडेंट है कैंडिडेट क्लियर कर पाएगा, है ना. पेपर मतलब बहुत ज्यादा टफ था, लिटरली इट वाज वेरी टफ. 74, according to the Copyright Act, what is the ordinary maximum punishment for the copyright infringement under section 63? 74 करेक्ट आंसर इज ए, इम्प्रिजनमेंट 3 साल की है. अब देखो ये एक्ट जो लेके गए होंगे वही केवल इस 1 मार्क्स को स्कोर कर पाए होंगे, अदरवाइज बाकियों के लिए मुश्किल रहा होगा. As per the Constitution of India, linguistic community in India seeks to preserve a unique script literature. तो इससे कौन सा आर्टिकल डील करता है? 70 इसका बी, 29 clause 1. आइए 76, अंडर सेक्शन 58 ऑफ CPC, ये थोड़ा सा इजी यहाँ पर लग रहा है. सी इज द राइट आंसर, 3 months, जो आप डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते थे. 77, what is the following situation falls under 58(1)(b) of CPC? So 77 का करेक्ट आंसर इज योर बी, डिक्री ऑफ 3500 डिटेंशन अप टू 6 weeks. कहां पर 6 months आएगा धर्मेश? क्वेश्चन नंबर बोलिए. मैम जी बुक लेकर तो मैं सिर्फ 10 ही क्वेश्चन सॉल्व कर पाया. बिल्कुल, बहुत ही मतलब कम थे बेयर एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस. यस, हाँ जी. ओके, सो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 77 का. 77 बी इज द राइट आंसर. नाउ 78, अ सिविल सूट इज फाइल अगेंस्ट अजय एंड द कोर्ट इशू समन्स रिक्वायरिंग हिम टू अपीयर. समन लेने के बाद अजय अपने लॉयर से मिलता है और टाइमलाइन को समझता है कि उसको रिटन स्टेटमेंट देनी है,
और अपना डिफेंस देना है, तो कितने दिन का यहाँ पर टाइम उसको मिलेगा? तो ए राइट आंसर 30 डेज। थोड़ा सीपीसी हम कह सकते हैं कि इजी था कंपैरेटिवली टू अदर सब्जेक्ट्स। यहाँ पर आइए 79, हाउ लॉन्ग डज द रजिस्टर्ड एड्रेस फर्निश्ड सेक्शन 14A(1) ऑफ सीपीसी? तो 79 का करेक्ट आंसर इज योर ए इज द राइट आंसर, 60 years। किसका? 79 का। देखिए 79 में यहाँ पर ए 60 years फाइनल डिटर्मिनेशन ऑफ द क्लॉज, बट थोड़ा सा हम इसको यहाँ पर सी भी 79 का यहाँ पर सी भी हो सकता है, 6 years और सी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। ए और सी में कंफ्यूजन है, अभी हम इसको कंफर्म करते हैं, ठीक है। चले 80th का, अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 25 वे ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट, आप लोगों ने क्या मार्क किया है 79 का? आप लोग भी यहाँ पर मुझे बताइएगा। यस, आप लोग भी बताइएगा यहाँ पर क्या मार्क किया है। 70, ओके, 30 डेज है, 30 डेज है इसका, चेक कर लेते हैं ना हम इसका। 79 का आप लोग भी यहाँ पर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। आर्टिकल की बात हो रही है कीर्ति, सी सेट है, इस क्वेश्चन का सेक्शन गलत है। यस ये है, ये है, सी मार्क किया आप लोगों ने, ठीक है। 2 years, ठीक है, सिर्फ 2 years हम लोग कंसीडर करेंगे, ठीक है, 2 years, सी राइट आंसर। ओके नाउ 80th का करेक्ट आंसर क्या है? अकॉर्डिंग टू 25 वे ऑफ आर्बिट्रेशन कंसीलिएशन एक्ट, सो 80th का यहाँ पर राइट आंसर इज योर डी, द ट्राइब्यूनल टर्मिनेट्स द प्रोसीडिंग। तो यहाँ पर डी सही आंसर है 80th का। नाउ 81, इन if a case is transmitted to central government under section 10 of special marriage act, what is the time limit for solemnize the marriage after his decision? Yes, 81, हाँ जी 81 का बताइए। 81, yes, it's C, 6 months, 6 months, C is the right answer, ठीक है। मोस्टली जो हमने फाइंड आउट किया है C सही आ रहा है, बट स्टूडेंट्स D भी इसको लिख रहे हैं, D भी इसको लिख रहे हैं, तो उसके हिसाब से देखना C और D में यहाँ पर आप इसे चेक कर लीजिएगा, बट C थोड़ा सा बेस्ट आंसर है। I82, what is the maximum term of the imprisonment prescribed under the section 31 of protection of women from domestic violence act? So 82 का right answer is here B, 82 का right answer is here B। हाँ जी, हाँ जी, क्या कमेंट्स आ रहे हैं यहाँ पर? 81 का यस सी, हमने सी मार्क किया ना, ठीक है जी, 81 हमने सी मार्क किया है। ओके 82 का आप लोगों ने क्या मार्क किया है? यस, ठीक है, सी है, इसको सी कंसीडर करेंगे। यस, ओके नाउ 82 का करेक्ट आंसर इज योर बी, 1 year, 1 year, यस, बी इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? अच्छा 79 का ना, अगर आप लोगों को कंफ्यूजन हो रही है तो हम लोग 79 का 6 चलो देख लेते हैं, ये बाद में सी है वैसे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं 83 पर, अंडर विच प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पब्लिक इंटरेस्ट कैन बी फाइल्ड डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट? 83, yes, for 83 the correct answer is here B, very good, आर्टिकल नंबर 32 हम बात कर रहे हैं ना सुप्रीम कोर्ट की, 32 में हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर जाते हैं रिट के लिए। Now 84, under Land Acquisition Act 1894, what is the minimum period that must elapse between the publication of notice and the appearance of person interested before the collector? Not less than 7, 60, 15 or 30. So 84 का correct answer is here C, not less than 15 days. 85, under which provision can a citizen file a public case in a court of magistrate regarding the issue of public interest? 85 का correct answer is here
C is the right answer. 133 of the Criminal Procedure Code. 86. According to section number 44A21 of Income Tax Act, 86 का correct answer क्या है? For 86, correct answer is your A. A is the right answer. 86 का, ठीक है? हाँ जी, 86, ठीक है। इसको एक बार आप लोग भी बताइएगा आपने 86 का क्या मार्क किया है, ठीक है? चले आगे चलते हैं। Under the Patents Act 1970, which situation prevents a patent application from being published even after the expiry of prescribed period? तो 87 का correct answer is your B. When the secrecy direction is imposed under section number 35. Now 88. Given below two statements, one labeled as assertion and reason. Assertion reason से आ गया है। 88 का correct answer है यहाँ पर C is the right answer. A is true but R is false. 89. Again यहाँ पर correct option आपको choose करना है. For 89 correct answer is your D. Both statements are true. दोनों ही statements true है, ठीक है? चले अगला सवाल 90. Which type of allowance qualifies for deduction under section 16(2) of Income Tax Act? 90th का right answer is your B. Entertainment allowance. Entertainment allowance. अगला सवाल, ठीक है? चले नेक्स्ट, आपको यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर चूज करना है। करेक्ट ऑप्शन 91 का डी इज द राइट आंसर। 91 डी करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट 92 पर चलते हैं। 92 में यहां से देख लेते हैं, थोड़ा सा ये मिसप्रिंट है। चलिए यहीं से देखते हैं। वो इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन स्टेटमेंट फॉलो कंक्लूजन यहाँ पर आपको बताना है। अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, व्हाट एन ऑफेंस बाय अ कंपनी, एवरी पर्सन हु वाज डायरेक्टली चार्ज एंड रिस्पॉन्सिबल टू द कंपनी एट द टाइम ऑफेंस एज वेल एज हु वाज कंपनी इटसेल्फ, इट डीम्ड गिल्टी, हाउएवर अ पर्सन मे एस्केप अ लायबिलिटी टू प्रूव द ऑफेंसेस वाज कमिटेड विदाउट हिज नॉलेज। सो 92 का करेक्ट आंसर इज हियर ए। ए करेक्ट आंसर है हियर। ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज, ठीक है? आइए 93, अंडर सेक्शन 24A of Income Tax Act, what percentage of annual value of an income from house property is allowed as a standard deduction? For 93, the correct answer is here C, 30th. 93 का C है। आइए 94, after a government notification is issued require, पढ़ सकते हैं आप 94। For 94, the right answer is here D. D right answer है, ठीक है? अगला सवाल 95. According to section 35A of CPC, maximum amount of court can award compensatory cost in ordinary cases. 95 का correct answer is here D. 3000. 96. According to Indian Contract Act, when is the communication for an acceptance complete against the proposer? ये थोड़ा सा easy था B. When it dispatched beyond the control of acceptor. 96 का B right answer है। 97. Rahul rents a shop in a city for running retail business. 97 का right answer is here B. 15 days. Yes, B. चले 98. According to the NI Act, what is the maximum sentence for imprisonment that magistrate may pass in a summary trial under 143? 98 का correct answer is here C. 1 year की imprisonment. 99. In the following question, a statement is followed by two conclusions से related आ गया है. So 99 का right answer is here C. Both conclusion 1 and 2 are follow. Last question को deal करेंगे. यहाँ पर IT Act से आ गया है. 100 का right answer है B. Only statement number 1 is true. तो यहाँ पर पूरे 100 questions का हमने यहाँ पर आपको आंसर की दे दिया है। कोई बात नहीं, देखो अगर आपको वो 14A वाले में कोई डिस्प्यूट लग रहा है ना, तो हम उसको ऑब्जेक्शंस को रेज करेंगे। अभी मैंने आपको एक तरीके से अनऑफिशियल आंसर की बता दी है कि जिससे आप एक एस्टिमेट लगा सकते हैं कि हाँ आप लोगों ने क्लियर किया है या नहीं। आपको जो जनरल एंड ओबीसी है उनको 45 प्लस को टारगेट करना है यहाँ पर, बाकी अदर कैटेगरीज को यहाँ पर 40 प्लस यहाँ पर देखने हैं। तो आप केवल अभी इतना एस्टिमेट लगा सकते हैं कि क्लियर है या नहीं है। और अगर एक दो क्वेश्चन है जिसमें आपको लग रहा है डिस्प्यूट है, ये ऑप्शन में नहीं था, उसको हम एक बार और अच्छे से स्क्रूटनाइज करेंगे, ठीक है? अभी तो हम फटाफट एक आप लोगों के लिए
आंसर की लेकर आए हैं। इसके बाद जहां पर भी आपको किन किन क्वेश्चन में डिस्प्यूट है, क्या हो सकता है, उसके बारे में एक डेप्थ एनालिसिस करके भी आपके सामने लेकर आएंगे। यस, 100 का बी है। चलें, यस ओबीसी में, हाँ जी हाँ जी, शाहरुख खान जी, यस। और बताइए, हो गए हम तो पास, चलो बढ़िया है फिर तो। मैम डू सेट डी नेक्स्ट, लॉट्स ऑफ पीपल आर हियर फॉर डी। अच्छा ठीक है, बिल्कुल हम डी के लिए भी लेकर आएंगे। बड़े ही घातक कमेंट्स आ रहे हैं कि बहुत टफ था, बहुत टफ था, बार बार ये दिख रहा है। ठीक है, और ये जो मैंने सेट अभी सी की ली है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर आपको इसके आंसर की भी अपने टेलीग्राम ग्रुप पर भेज दूंगी। चले, जिसके भी अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, 91 80 आ रहे हैं, उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। ऑलरेडी वो सोच सकते हैं कि क्लियर है। अच्छा, रही बात रिजल्ट की कि मैम रिजल्ट कब तक आएगा, तो अब यहाँ पर पेपर आपने दे दिया है, निश्चिंत हो जाइए। रिजल्ट का यहाँ पर आपको 2.5-3 महीने का वेट करना होगा आराम से। तो आप यहाँ पर अब वेट, मतलब अब पेपर दे दिया, ठीक है, अब रिलैक्स हो जाइए, अब देखा जाएगा। रिजल्ट आने में टाइम लगता है, अभी तो नहीं आने वाला, लगभग आपके फरवरी मार्च के अंदर आपका रिजल्ट यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा। यस, वेरी लेंथी पेपर, ठीक है। ऑलराइट, 47 नंबर है तो क्या हुआ, लेट्स सी। 47 नंबर है, आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसके हिसाब से हम बता पाएंगे यहाँ पर। चलो बहुत अच्छा आइरीन, गुड गुड गुड, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेरी गुड अर्जुन, वेरी गुड वेरी गुड। कोई बात नहीं भाई, अभी तुम लोग शुरू मत हो जाना कमेंट्स में, इसका गलत हो गया, उसका गलत हो गया। हम लोग यहाँ पर आपको एक अनऑफिशियल आंसर की बताइए, आपके सामने ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी, आप उससे भी एक बार रिकन्फर्म कर लेंगे, बट अभी आप एक यहाँ पर विचार कर सकते हैं कि भाई मेरा इतना आंसर यहाँ पर ठीक है, ठीक है। तो हमने जो भी बेस्ट पॉसिबल था आप लोगों के लिए, एक बेस्ट एनालिसिस था, और अपनी तरफ से 100% एक्यूरेसी के साथ हम लोग आपके सामने आए हैं। तो ठीक है, कोई भी चीज, कई बार क्वेश्चन डिस्प्यूटेड भी है, कई बार आंसर्स ऑप्शंस डिस्प्यूटेड है, उसको हम डेप्थ एनालिसिस के बाद आपके सामने लेकर आएंगे, राइट। चलिए जी, ओके जी, वेरी गुड वेरी गुड। सो अभी यहाँ पर आशा करती हूँ आपको यहाँ पर अच्छे, मतलब ये मैं प्रे करती हूँ कि आप लोग पास हो जाएं, ठीक है। इसके अलावा एक छोटी इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूंगी कि आज अन अकेडमी पर, आज जैसा कि आज आपका 30 नवंबर है, तो आज हमारे पास ऑफर है दैट कि आपको लोएस्ट प्राइस एवर पे यहाँ पर हमारे कोर्सेज मिल रहे हैं 18,999 के अंदर, राइट, 18,999 के अंदर, एंड यू कैन यूज माई कोड टू गेट द 60% ऑफ। साथ साथ मेरी पर्सनल मेंटोरशिप आपको के सभी कोर्सेज में मिल जाएंगी, ठीक है। एंड अभी आपको जैसे पता ही है कि आज आपका एग्जाम हुआ है, बट अगर आपको यहाँ पर अगला जो कि आपका जून 2026 में आ जाएगा, नेक्स्ट AIB 20, और ये BCI ने हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट को यहाँ पर रिप्लाई दिया है, तो अगर आप भी थोड़ा सा पहले से ही तैयारी करना शुरू कर सकते हैं, अब आपने देख ही लिया कि लेवल क्या है यहाँ पर एग्जाम का, तो अभी भी ये बैच आप ले सकते हैं। जब तक मैं नया बैच शुरू नहीं करती, आप 950 रुपए में 949 रुपीज में बैच ले सकते हैं, जिसमें आपको कॉम्प्रिहेंसिवली पूरे के पूरे 25 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, सभी के नोट्स आपको दे दिए जाएंगे। तो अगर आप अभी रिकॉर्डेड, मतलब चालू करना चाहते हैं अगली तैयारी, आपका कोई जानने वाला है, तो आप उसको ही रिकमेंड कर सकते हैं कि वो पहले से ही यहाँ पर नोटिफिकेशन का वेट नहीं करे, क्योंकि अब जल्दी ही नोटिफिकेशन आएगी, तो इसीलिए वो तैयारी को शुरू कर सकते हैं। तो अगर कोई भी इंटरेस्टेड है तो आप उनके साथ शेयर करें, इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। अपार्ट दिस इज ऊना अन अकेडमी के द्वारा लॉन्च किया गया AI असिस्टेंट, जो आपको वॉइस मोड, क्विज मोड, इन सारी चीजों से हेल्प करेगा, ठीक है जी। ये सारी चीजें आप लोगों के लिए हैं। और अगर आप यहाँ पर क्या करना चाहते हैं, 1 सेकेंड, अगर आप यहाँ पर ये पूरी आंसर की लेना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर मेरे से टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं, राइट। इस टेलीग्राम ग्रुप पर आपको पूरी जो हमने आंसर की बनाई है, इसको एक फॉर्मेट में हम करके भेज देंगे। तो एक ग्रुप है अपूर्वा विट्स मैम, आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पर और इसे ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी मैं जितने भी इलीगल अपडेट्स हैं, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस है, वैकेंसी अपडेट्स हैं, वो सारी यहाँ पर लेकर आती हूँ, तो आप लोग यहाँ पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। चलिए, और इसी के साथ मैं दोबारा से एक बार कहूंगी कि आई विश कि आप सभी लोग पास हो जाएं। पेपर वॉज रियली टफ, लेंदी, ये सारी चीजें बिल्कुल सही हैं, आप लोग जो भी इनसाइट्स दे रहे हैं एग्जाम से रिलेटेड, बट होप यही है कि अब इसे सीरियस लेना समझना चाहिए। आज भी चलो मैं ये नहीं कहूंगी कि सारे इसे बहुत हल्के में लेते हैं इस एग्जाम को, नहीं, बहुत कुछ कम स्टूडेंट्स हैं जो ऐसा अभी भी बोलते हैं अरे इट इज वेरी इजी, ये है वो है, बट नहीं, आप देखो अगर बेयरएक्स अलाउड ना होती तो एक जुडिशरी लेवल का ही एग्जाम यहाँ पर था। तो इसीलिए अगर आप नहीं भी हो पाए, अनफॉर्चुनेटली अगर नहीं क्लियर हो पाता है, तो डोंट वरी, कोई बात नहीं, हम अगले अटेम्प्ट के लिए
फुल अच्छे से और तैयारी करेंगे, पेपर के लेवल को देख के उस हिसाब से तैयारी करेंगे, उस लेवल की तैयारी करेंगे, ताकि किसी भी तरह की यहाँ पर नेक्स्ट अटेम्प्ट में गुंजाइश ना रह जाए। ठीक है, चलो सो आज के लिए इतना ही। मैं मिलती हूँ आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद एंड जय भारत।